हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए। क्योंकि वही जो फॉर्मूले हमने उस वीडियो लेक्चर में प्रूव किए वही फॉर्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं, इसलिए वो वीडियो लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स ये टाइटल जो रहेगा, इस टाइटल का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, उसे आप लेकिन ज़रूर देखना। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें साइन ऑफ π/8 और कॉस ऑफ π/8 का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का π/8 इस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कॉस ऑफ 2θ के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ओके, देखिए ये जो फर्स्ट है साइन ऑफ π/8, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास कॉस ऑफ 2θ का फॉर्मूला है। इफ़ यू रिमेंबर, कॉस ऑफ 2θ इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, वैसे कॉस ऑफ 2θ के 4 फॉर्मूले हैं। अब उसमें से हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे क्यों चूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे हमें साइन ऑफ π/8 का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे साइन का टर्म है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ का जो थीटा है, हम थीटा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे π/8। ओके, तो देखिए फॉर्मूला हमें किस प्रकार से मिलेगा। कॉस ऑफ 2 × π/8 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ π/8। आर यू गेटिंग दिस? जहाँ थीटा है वहाँ पे हमने π/8 सब्स्टिट्यूट किया। अब 2 से अगर हम π/8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें कॉस ऑफ π/4 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ π/8। ओके, हमें कॉस ऑफ π/4 का वैल्यू पता है 1/√2। 1/√2 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ π/8। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो -2 sin स्क्वायर π/8 है, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे और 1/√2 इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ये रहेगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर ऑफ π/8 ओके इक्वल्स टू 1 - 1/√2। ठीक है, √2 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर 2 sin स्क्वायर ऑफ π/8 इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें √2 - 1/√2। ठीक है, अब देखिए लुक हियर, ये 2 अगर हम इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, sin स्क्वायर ऑफ π/8 इक्वल्स टू √2 - 1/2 ओके, ये 2 हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट में था, यहाँ पे क्वोशिएंट में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं या फिर इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ π/8 इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2 √2। ओके, इस प्रकार से लिखा और इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं और ब्रैकेट का स्क्वायर लेते हैं, चलेगा। देखिए स्क्वायर रूट और ब्रैकेट का स्क्वायर है तो यही टर्म बचेगा, सिर्फ इस टर्म को हमने स्क्वायर रूट में लिखा और ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब दोनों साइड का ये समझ रहे ना आप, हमने क्या किया, इस कंप्लीट टर्म को स्क्वायर रूट में लिखा और फिर बाद में स्क्वायर लिया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यही रहेगा √2 - 1/2 √2। ठीक है ना। अब देखिए दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं
दोनों साइड का हमें स्क्वायर रूट लेना है, इसके लिए हमने इसे इस प्रकार से लिखा। और क्यों स्क्वायर रूट लेना है? क्योंकि हमें साइन ऑफ पाई बाय 8 का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 है। नाउ देयरफॉर लुक हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 का स्क्वायर रूट साइन ऑफ पाई बाय 8 मिलेगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर निकल जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, ठीक है। अब देखिए हमें डिसाइड करना है, हमें प्लस वैल्यू लेना है या फिर माइनस वैल्यू लेना है। अब देखिए ये जो पाई बाय 2 एंगल है, पाई बाय 2 रेडियन में है तो डिग्री में 180 आएगा। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 2 जा 16, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहे हैं हम, 8 से 180 डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं। 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 20 हो जाएंगे। अगेन 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 बचेगा। 4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट यहाँ पे अगर दिया तो यहाँ पे 40 बनेगा। और 8 5 जा 40, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर मिलेगा हमें 22.5। और ये 22.5 डिग्री जो है ये 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये एंगल कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिंस ध्यान दीजिए पाई बाय 8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 8 कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? साइन ऑफ पाई बाय 8 इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशोज पॉजिटिव है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। और यहाँ पे प्लस और माइनस वैल्यू है तो माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। चाहे तो आप इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें साइन ऑफ पाई बाय 8 का वैल्यू क्या मिलेगा? फिर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमने साइन कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया है साइन ऑफ पाई बाय 8 फाइंड करने के लिए। सिमिलरली अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, उसी प्रकार से हमें कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे साइन का वैल्यू फाइंड करना था तो हमने साइन का फॉर्मूला लिया। हमें कॉस का भी फॉर्मूला पता है, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू पता है हमें क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने देखिए ऊपर क्या लिखा है? वी नो दैट, इसका मतलब हमें पता है ना आपको, ठीक है। वी नो दैट कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ का जो थीटा है, दिस थीटा इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई बाय 8। ओके, देयरफॉर क्या मिलेगा फिर? कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 माइनस 1। ओके, अब 2 से अगर पाई बाय 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 को डिवाइड करेंगे, तो ये मिलेगा कॉस ऑफ पाई बाय 4। कॉस ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 माइनस 1। ओके, सॉरी, पाई बाय 8 माइनस 1 इस प्रकार से। What is cos of pi by 4? It is 1 upon square root 2. 1 upon square root 2 equals to 2 cos square of pi by 8 minus 1. अब इस माइनस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर इस माइनस 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो ये मिलेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, इस प्रकार से मिलेगा हमें, ठीक है। नाउ देयरफॉर ये रहेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8, ठीक है। अब इस 2 को हम ट्रांसफ़र करते हैं। 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन ये रहेगा 2 स्क्वायर रूट 2
इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8। ठीक है, देखिए इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 इक्वल्स टू, इस टर्म को लेते हैं हम स्क्वायर रूट में, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है ना। और अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस ऑफ पाई बाय 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है यहाँ पे प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है। देखिए जैसे पाई बाय 8 कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशोज पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, सिंस पाई बाय 8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पे पाई बाय 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर यहाँ पे हमें कॉस का वैल्यू प्लस ही लेना है। कॉस ऑफ पाई बाय 8 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये पाई बाय कॉस ऑफ पाई बाय 8 का वैल्यू रहेगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमने साइन ऑफ पाई बाय 8 और कॉस ऑफ पाई बाय 8 दोनों का भी वैल्यू फाइंड करते समय कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। वैसे हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने प्रूव किया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद हमने प्रूव किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट में हमने फॉर्मूला प्रूव किया है कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 4 फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में साइन ऑफ 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, कॉस ऑफ 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, tan ऑफ 2 थीटा का 1 फॉर्मूला और साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा के 2 फॉर्मूले, ऐसे 9 फॉर्मूले हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से उनको प्रूव किया। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसे इसलिए देखिए क्योंकि यही फॉर्मूले आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करने हैं। देखिए ये फॉर्मूले ना सिर्फ आपको मैथमेटिक्स में यूज़ करने, ये फॉर्मूले आपको आगे जाके फिजिक्स में भी यूज़ करने, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे या फिर डेरिवेशंस रहेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइन ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x और tan ऑफ 2x फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या दिया है हमें, सेक ऑफ 2x का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ का जो x है, यहाँ का x पाई बाय 2 से बड़ा है, पाई से छोटा है। इसका मतलब यहाँ का x सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, पाई बाय 2 से बड़ा यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का एंगल पाई बाय 2 से बड़ा, पाई से छोटा है। इसका मतलब यहाँ का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, नाउ लुक हियर, हमें साइन 2x, कॉस 2x और tan 2x का वैल्यू फाइंड करना है। और इनका वैल्यू फाइंड करते समय हम इन टर्म्स ऑफ tan का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 2 और कॉस 2x के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है सेक x इक्वल्स टू कितना है, -13/5 और x कैसा है, इट इज ग्रेटर दैन पाई बाय 2 एंड लेस दैन पाई। इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट। What is second fundamental identity? 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta equals to sec square theta। पता है ना हमें, चाहे तो हम इसे 1 plus tan square x equals to क्या लिख सकते हैं, sec square x। ओके, 1 plus tan square x equals to, now sec square x, sec x is -13/5 ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे इसे। देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 169/25। ठीक है, देयरफॉर tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 169/25 माइनस 1 एंड देयरफॉर tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 169 - 25/25
and therefore tan square x equals to 144 upon 25. ओके, इस 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12, 25 को 5 और ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें tan x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 12 अपॉन 5। ओके, लेकिन यहाँ का x कैसा है, बट यहाँ का x पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। और हमें पता है ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, tan निगेटिव रहेगा। देयरफॉर tan x इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, माइनस 12 अपॉन 5। ये हमें यहाँ पे tan x का वैल्यू मिला है। अब हम फाइंड करते हैं साइन ऑफ 2x। हमें साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू रहेगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, यहाँ पे वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 tan x इज माइनस 12 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस अगेन tan x माइनस 12 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस 144 अपॉन 5 25। ओके, चलेगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। नाउ देयरफॉर साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए, माइनस 24 अपॉन 5 अपॉन 25 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 प्लस 144 अपॉन 25। ओके, नाउ देयरफॉर साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन 5 अपॉन 169 अपॉन 25। Therefore, sin of 2x equals to minus 24 upon 5 into 25 upon 169। ठीक है, therefore sin of 2x equals to क्या मिलेगा, माइनस 24 इंटू 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 5 रहेगा अपॉन 169। क्या किया हमने, देखिए, इस 5 को इस 25 के साथ कैंसिल किया, यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। एंड देयरफॉर साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू माइनस 120 अपॉन 169। ये हमें साइन ऑफ 2x का वैल्यू मिला है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2x। ओके, अब इसी प्रकार से कॉस ऑफ 2x का वैल्यू फाइंड करना है। कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस tan square x upon 1 plus tan square x. It is the formula for cos of 2x। ठीक है, देखिए, हमें sec x दिया था, हमने सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके tan x का वैल्यू फाइंड किया है और फिर फॉर्मूला लिया है sin of 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमें sin of 2x का वैल्यू मिला है माइनस 120 अपॉन 169। अब यहाँ पे cos ऑफ 2x हमें फाइंड करना है, यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लिया है cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, नाउ cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 12 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर, किसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, tan x का, अपॉन 1 प्लस माइनस 12 अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हमने tan x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया है, माइनस 12 अपॉन 5। ओके, अब ये पोर्शन मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, हमें इसे आगे सॉल्व करना है। ये पोर्शन यहाँ का इतना जो पोर्शन है मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, नाउ देयरफॉर cos ऑफ 2x अब हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर cos ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 144 अपॉन 25 अपॉन
1 प्लस नहीं सॉरी 1 माइनस है, ये माइनस साइन है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 144 अपॉन 25। देयरफॉर cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 25 माइनस 144 अपॉन 25 अपॉन 25 प्लस 144 अपॉन 25। तो ये 25 इस 25 के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर cos ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस 119। ये 25 इस 25 के साथ तो हम कैंसिल करेंगे। 25 माइनस 144 माइनस 119 अपॉन 169। ठीक है, तो ये रहा cos ऑफ 2x का वैल्यू माइनस 119 अपॉन 169। ओके, हमें साइन ऑफ 2x मिला है, cos ऑफ 2x मिला है। अब हम फाइंड कर सकते हैं tan ऑफ 2x। तो tan ऑफ 2x इक्वल्स टू हम क्या कंसिडर करेंगे, हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो tan ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या रहेगा, tan ऑफ 2x इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x। देयरफॉर tan ऑफ 2x इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x इज साइन ऑफ 2x का वैल्यू कितना है माइनस 120 अपॉन 169 अपॉन cos ऑफ 2x का वैल्यू माइनस 119 अपॉन 169। ठीक है, ये tan ऑफ 2x इक्वल्स टू इस प्रकार से हमें वैल्यू मिला है। 169 कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इतना पोर्शन मैं रब करता हूँ, क्या मिलेगा फिर हमें, लुक हियर tan ऑफ 2x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस होगा। देयरफॉर tan ऑफ 2x इक्वल्स टू 120 अपॉन 119। ठीक है ना, tan ऑफ 2x का वैल्यू हमें क्या मिला है 120 अपॉन 119। ओके, इस प्रकार से हमने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये जो फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ tan थीटा ये फॉर्मूले यूज करके यहाँ पे हमने साइन ऑफ 2x और कॉस ऑफ 2x का वैल्यू फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ tan x। ओके, देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आए इस लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स उसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वही फॉर्मूले अब इस एक्सरसाइज में हम अप्लाई करने वाले हैं और वही फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली आपको आगे जाके भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।